कभी सोचा है कि स्कूल में हमें पैसे के बारे में कितना कम सिखाया जाता है? ज्यादातर कुछ भी नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इसी खला को पूर्ण करती है। इस किताब ने लाखों लोगों के लिए दौलत के उसूलों को हमेशा के लिए बदल दिया है। आइए देखते हैं कि इसकी तालीमात आज भी इतनी ताकतवर क्यों हैं। यही वो सवाल है ना जो अक्सर हमें परेशान करता है। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग माली तौर पर आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ अपने बिल अदा करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं? किताब का दावा है कि जवाब तनख्वाह में नहीं बल्कि सोच में है। इस सवाल का जवाब दो बिल्कुल मुख्तलिफ मशवरों में छुपा है। एक तरफ तो गरीब वालिद का रास्ता है जो हम सब सुनते आए हैं, अच्छी तालीम हासिल करो और एक महफूज नौकरी तलाश करो, और दूसरी तरफ है अमीर वालिद का फलसफा, ये सीखो कि पैसा कैसे काम करता है ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम कर सके। यही दो नजरियात इस पूरी किताब की बुनियाद हैं। तो ये कहानी है दो बापों की। ये रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी जिंदगी की कहानी है, जिससे दो बिल्कुल मुख्तलिफ माली फलसफों ने शक्ल दी है। एक तरफ उनके अपने पढ़े लिखे वालिद थे, यानी पुअर डैड, और दूसरी तरफ उनके सबसे अच्छे दोस्त के वालिद, रिच डैड। अमीर वालिद का ये एक बुनियादी अकीदा था। उनके नज़दीक नौकरी सिर्फ एक वक्ती हल थी। ये जिंदा रहने में मदद तो देती है, लेकिन ये कभी भी हकीकी मानों में आज़ादी नहीं दिलाती। ये वो सोच है जो हमें महफूज मुलाजमत के रिवायती तस्वुर पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। तो आखिर वो क्या एक चीज है जो अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है? ये सब एक ही कॉन्सेप्ट में समोया जा सकता है। ये किताब का सबसे अहम सबक है, असासों और वाजबात के दरमियान फर्क को समझना। अमीर वालिद की तारीफ आप देखेंगे हैरान कुन हद तक सादा है। एसेट यानी एहसासा कोई भी ऐसी चीज है जो जेब में पैसा डालती है, चाहे कोई सो ही क्यों ना रहा हो। ये किराए पर दी गई प्रॉपर्टी हो सकती है, मुनाफा देने वाले स्टॉक्स, या एक ऐसा कारोबार जो खुद ब खुद चलता रहे, यानी अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगा। और उसके बिल्कुल बरक्स वाजिबात यानी लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो खामोशी से जेब से पैसा निकालती रहती हैं। कार की किस्तें, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, और हाँ, किताब के मुताबिक वो घर भी जिसमें हम रहते हैं अक्सर हमारा सबसे बड़ा लायबिलिटी होता है। यहाँ आकर ना पैसे के बहाव का पूरा खेल समझ आ जाता है। गरीबों की आमदनी आती है और सीधा अखराजात में चली जाती है। मिडिल क्लास बेहतर तनख्वाह कमाती है, लेकिन वो इसे लायबिलिटीज खरीदने पर खर्च करती है, जैसे बड़ी गाड़ियां और घर, जिन्हें वो असासे समझते हैं, लेकिन वो असल में उनकी जेब से मजीद पैसा निकालते हैं। और अमीर वो अपनी आमदनी को मजीद असासे खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उनके लिए और भी ज्यादा आमदनी पैदा करते हैं। ये एक चक्कर है, और सिर्फ अमीरों का चक्कर उन्हें आजाद करता है। ये वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारा घर हमारा सबसे बड़ा असासा है, लेकिन रिच डैड पुअर डैड के मुताबिक क्या ये वाकई सच है? किताब का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है, नहीं। अपना घर जेब में पैसा नहीं डालता, बल्कि निकालता है। मॉर्गेज, टैक्स, इंश्योरेंस, मरम्मत, ये सब अखराजात हैं। अमीर वालिद का मशवरा ये नहीं कि घर ना खरीदा जाए, बल्कि ये कि पहले ऐसे एहसासे बनाए जाएं जो इतनी आमदनी पैदा करें कि वो घर के अखराजात खुद बर्दाश्त कर सके। अच्छा, तो अगर घर हमारा सबसे बड़ा असासा नहीं तो फिर क्या है? यहीं से किताब थियरी से अमली इक़दामात की तरफ बढ़ती है। ये सिर्फ फर्क जानने की बात नहीं, बल्कि फाल तौर पर अपने असासों का कॉलम बनाने की बात है, यानी अपने कारोबार पर ध्यान देना। यहाँ अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि फौरन नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अमीर वालिद का मशवरा इसके बिल्कुल बरक्स है। अपनी नौकरी जारी रखें, लेकिन अपनी तनख्वाह को एक मुलाजिम की तरह खर्च करने के बजाय उसे एक सरमायाकार की तरह इस्तेमाल करें, अपने असासों का कॉलम बनाने के लिए। कियोसाकी ने खुद इसी फॉर्मूले पर अमल किया। उन्होंने अपनी नौकरी को सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि सेल्स की महारतें सीखने के एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने इस तनख्वाह को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया। जिस दिन उनके असासों से होने वाली आमदनी उनकी नौकरी की तनख्वाह से ज्यादा हो गई, वो आजाद थे। यही असल मकसद है। लेकिन सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है असासे बनाने के लिए। इसके लिए मालियाती जहानत या फाइनेंशियल IQ की जरूरत होती है। ये सिर्फ ये जानना नहीं कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये समझना है कि उसे कैसे रखा जाए और उसे कैसे बढ़ाया जाए। अमीर वालिद के मुताबिक फाइनेंशियल IQ के 4 सुतून हैं। अकाउंटिंग आपको नंबर्स की जबान सिखाती है। सरमायाकारी आपके पैसे को एक फौज में बदल देती है जो आपके लिए लड़ती है। मार्केट को समझना आपको बताता है कि उस फौज को कहां तैनात करना है। और कानून, ये आपके किले की दीवारें हैं जो आपकी दौलत की हिफाजत करती हैं।
कानून को समझने का एक बहुत बड़ा फायदा है कॉरपोरेशन का इस्तेमाल। इसे एक मालियाती शील्ड समझ लें। ये कानूनी ढांचा है जो आपके ज़ाती असासों को कारोबारी खतरात से अलग रखता है और अमीरों को ऐसे टैक्स फवाइद फराहम करता है जो आम मुलाजमीन को दस्तयाब नहीं होते। ये अपनी दौलत की हिफाजत और इसे तेजी से बढ़ाने का एक तरीका है। लेकिन देखें, जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। दुनिया की तमाम मालियाती किताबें पढ़ी जा सकती हैं, लेकिन असल चैलेंज पहला कदम उठाना है। आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा इसी जहनी रुकावट को दूर करने के बारे में है जो हमें अमल करने से रोकती है। अक्सर लोग समझते हैं कि उन्हें शुरू करने के लिए मजीद मालूमात की ज़रूरत है, या शायद वो किसी अच्छे मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन किताब कहती है कि असल रुकावट इनमें से कुछ भी नहीं। जी हाँ, खौफ, पैसा खोने का खौफ, यही वो जज्बा है जो ज्यादातर लोगों को महफूज रास्ते पर रखता है, उन्हें ऐसी नौकरियों में जकड़े रखता है जिन्हें वो पसंद नहीं करते और उन्हें कभी भी हकीकी माली आज़ादी के लिए कोशिश करने से रोकता है। इस खौफ और सुस्ती पर काबू पाने के लिए अमीर वालिद एक बहुत ही सादा लेकिन ताकतवर जहनी तब्दीली का मशवरा देते हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कहने के बजाय जो दिमाग को बंद कर देता है, ये सवाल पूछा जाए कि मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को मसाइल के बजाय हल तलाश करने पर मजबूर करता है और तख्लीकी सलाहियतों के दरवाजे खोल देता है। तो हल तो सादा है, ऐसे असासे बनाएं जो आमदनी पैदा करें। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। ये मुश्किल हो सकता है और इसके लिए हिम्मत, नज़्म व ज़ब्त और सबसे बढ़कर पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। आखिर में पूरी किताब का निचोड़ इस एक बात पर आ जाता है, कितनी ही किताबें पढ़ ली जाएं या वीडियोस देख ली जाएं, जब तक एक्शन नहीं लिया जाता कुछ नहीं बदलता। इल्म बगैर अमल के बेकार है। तो आज क्या किया जा सकता है? किताब कुछ बहुत ही अमली कदम बताती है। देखा जाए कि माली जिंदगी में क्या काम नहीं कर रहा। नए आइडियाज के लिए किताबें पढ़ी जाएं या सेमिनार्स में शिरकत की जाए। ऐसे लोगों को तलाश किया जाए जो पहले ही वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं और उनसे सीखा जाए। और सबसे अहम बात, सीखने का इंतजार ना किया जाए, करके सीखा जाए। आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या मालूम है, बल्कि ये कि इस इल्म के साथ क्या किया जाता है। इस मालूमात को सुनने के बाद वो एक छोटा काबिल अमल कदम कौन सा है जो आज अपने माली सफ़र को शुरू करने के लिए उठाया जा सकता है। आने वाला कल आज के पहले कदम पर मुनस्सिर है।